इंटरनेशनल साइबर डाइजेस्ट ने एक रिपोर्ट शेयर करी है, एक फैक्चुअल रिपोर्ट जो बहुत ही खतरनाक है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सैमसंग के जो एम सीरीज़ और एस सीरीज़ के फ़ोन आ रहे हैं उसमें अनरिमूवेबल स्पाईवेयर है इजरायली कंपनी का। मतलब उन जो क्लाउड सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप पूरा रिस्टोर कर दीजिए, वो स्पाईवेयर नहीं हटने वाला है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में ये है कि अगर आप जैसे किसी भी आप फ़िलिस्तीन के बारे में लिख रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इज़राइल के पास पहुंच जाएगी। और आप इस चीज़ को समझिए कि भारत में सैमसंग का कितना इस्तेमाल होता है। एम सीरीज़ और एस सीरीज़ के फ़ोन कौन कौन इस्तेमाल करता होगा और वो कैसी कैसी इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ के पास, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास पहुंचती होगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो अभी हाल में चल रहे हैं इलेक्शंस जो चल रहे हैं देश में और सरकार जो चल रही है, उसके पास सब कुछ है, सारी इंफॉर्मेशन है कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, कैसे चीज़ों को दबाना है और कैसे जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रेगुलेट करना है, कहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठानी है, किसको कैसे पकड़ना है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सरकारों के पास नहीं है तो आप बहुत ही मासूम हैं या तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इज़राइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बेहद ही ख़तरनाक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अनरिमूवेबल स्पाईवेयर, मतलब आप उसको हटा ही नहीं सकते, वो ऐसा एक उन्होंने सिस्टम बना दिया है। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो दुनिया में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप जितनी भी घटनाएं चल रही हैं दुनिया में, आप भारत के इलेक्शन ले लीजिए या मिडिल ईस्ट में कोई कंडीशन ले लीजिए या अफ्रीका में कंडीशन ले लीजिए, जहाँ अफ्रीका में इतने मास जेनोसाइड्स हो रहे हैं, वो किसको एडवांटेज दे रहे हैं? वो इम्पीरियल कंट्रीज़ को, अमेरिका को एडवांटेज दे रहे हैं। और इसका जो आप रिजीम चेंज देखते हैं उसको भी आप इससे जोड़ सकते हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जा रही तो आप बहुत ही गलत हैं। आपको याद होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी केस हुआ था।